मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मम्मा के चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर लाइक कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी भिंडी की रेसिपी। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। भिंडी को मैं साफ़ कर रही हूँ पहले मैं इनके बड़े बड़े पीस पहले पीछे से साफ़ कर लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको छोटे पीसों में काटूंगी। सारी चीज़ें पहले मैं रेडी कर लूँगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो पूरी वीडियो देखा करें और कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताया करें कि मेरा काम आपको कैसा लग रहा है। सपोर्ट किया करें नए यूट्यूबर्स को। अभी जो न्यू आ रहे हैं, मैं भी किसी को देखती हूँ तो मैं लाजमी बिना किसी कि उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी उनको साथ साथ सपोर्ट करती हूँ। मैंने साथ थोड़ा सा चिकन भी निकाला है, अगर मूड हुआ तो मैं चिकन के साथ बना लूँगी, वरना तो मसाले वाली ज़्यादा पसंद है। तो जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे ना लाइव में भी ज़रूर आया करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। रात को 8 बजे और 10 बजे मैं लाइव करती हूँ, तो प्लीज़ अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आया करें। मैं इसी तरीके से मैं सारी भिंडी काट लूँ, फिर उसके बाद मैं प्याज और टमाटर भी काट के रख लूँगी। इस तरह मैंने आलू भी साथ साथ काट लिए लंबाई के रूप में, क्योंकि भिंडी गोल कटी हुई है तो आलू को ना इस तरह लंबे लंबे काट के मैं इनको भी फ्राई कर लूँगी। मेरे हस्बैंड को आलू बहुत पसंद है, उनका बस नहीं चलता दुनिया में कोई ऐसी डिश हो जिसमें आलू की कोई गुंजाइश ना हो, लेकिन वो डलवा लेंगे। उनको बहुत पसंद है आलू। वही चीज़ है वो किसी भी वक्त खा सकते हैं, कोई चीज़ नहीं है तो आलू उनकी ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए। मैंने आलू को पानी में बिल्कुल नहीं डिबोया, इसी तरह जल्दी जल्दी काट के साथ ही मैं इसको ऑयल में फ्राई करूँगी। तो इस तरह ज़रा पानी छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये मैंने इनको इस तरीके से काट लिया और भिंडी भी रेडी हो गई है। ये ऑयल मैंने गरम रखा है।
बेटा ज़्यादा नहीं खाते। आलू फ्राई करके निकालती हूँ, फिर इसी ऑयल में ना मैं भिंडी भी फ्राई करूँगी और साथ साथ में प्याज छीलती हूँ। मसाला ज़्यादा हो तो ज़्यादा मज़े की लगती है।
जो ऑयल थोड़ा सा बचा था मैंने उसी में ये मसाला बनाया, क्योंकि जब मैं भिंडी और आलू शामिल करूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा ऑयली होगा। तो अब जो मैंने फ्राई आलू किए हुए थे मैं वो डाल रही हूँ। ये देखें, इसमें से भी ना, ये देखें ये पहले फ्राई आलू और हरी मिर्चें जो मैंने साथ काटी थी, इनको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और फिर उसके बाद मैं भिंडी शामिल करूँगी इसमें। जी ये देखिए आलू हो गए। अब मैं इसमें ये जो मैंने फ्राई की हुई थी भिंडी, ये भी सारी, ये देखिए इसका भी कितना ऑयल निकल रहा है। तो फिर ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है सब्ज़ी, बहुत ज़्यादा ऑयली अच्छी नहीं लगती फिर, इसलिए अभी देखिएगा कितना इसमें से ऑयल निकलेगा। क्योंकि भिंडी को मैंने फ्राई किया हुआ है तो इसको बस ज़रूरत नहीं है, आलूओं की वजह से मैंने थोड़ा सा पहले दम लगा दिया। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लगेंगे। अब मैं इसको दम पे रखूँगी और 5 से 7 मिनट हल्के हल्के दम पे रखूँगी और माशाल्लाह मज़ेदार भिंडी तैयार है। फिर आपको इसकी फिनिशिंग लुक दिखाऊंगी। जी अब तकरीबन सारा काम फिनिश हो गया। बस ये बच्चों की आदत होती है कि एक साइड पे काम ख़त्म करते हैं तो दूसरी साइड पे पड़ा होता है। और ये कुछ मैंने मंगाई थी, मुझे टिंडे मंगाए थे मैंने, मुझे शौक तो हो रहा था कि टिंडे गोश्त बनाऊंगी। तो मैं लाइट्स वगैरह भी बंद कर दूँ क्योंकि अब जाना है, अंदर ही जाऊंगी क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। तो ये अब मैं सारी लाइट्स वगैरह बंद करके अंदर ही जाऊंगी। पर्दा थोड़ा सा आगे, दिन को हम ना ये कूलर लगाया हुआ है तो फिर इसकी वजह से ये जगह सारी ठंडी हो जाती है, क्योंकि आयज़ा बैठ के देखती है इधर टीवी वगैरह, तो ठंडा हो जाता है कूलर की वजह से। लेकिन शाम के टाइम ना मैं इधर से सारी लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देती हूँ और अंदर ही बैठते हैं। ये भी मैं ऑफ़ कर दूँ। बस ये एक छोटी लाइट जली हुई है और अब मैं जी ये देखिए